आदाब। हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम मोदी आज मालदा के दौरे पर होंगे। मुल्क की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। त्रिपुरा में निपाह वायरस का कोई केस नहीं, हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी चौकस, वजीर आला मानिक साहा का बयान। एनसीपी एसपी के लीडर आमोल राम सिंह कोल्हे ने शरद पवार से की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज, मुताअद्दिद हिंदुस्तानी तलबा ईरान से पहुंचे दिल्ली। पटना सिटी बाईपास के इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, आग बुझाने की कोशिश जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मालदा में मुल्क की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम मोदी मालदा में रेलवे और सड़क से मुताल्लिक अहम तरक्याती मनसूबों के लिए संग बुनियाद भी रखेंगे। इन मनसूबों का मकसद इलाके में राबता, सहूलत और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। वजीर आजम के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस मौके पर वजीर आला पंजाब से मुताल्लिक अहम उमूर पर तबादले ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी, नज़्म व नस्क और मरकजी व रियासती ताल्लुकात एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। त्रिपुरा के वजीर आला डॉक्टर मानिक साहा ने कहा है कि रियासत में चमगादड़ से पैदा होने वाले निपाह वायरस का कोई केस नहीं है और उन्होंने कहा कि त्रिपुरा पूरी तरह से चौकस और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने अगरतला में कहा कि पड़ोसी मुल्क मगरबी बंगाल में निपाह वायरस के केसेस सामने आने के बाद रियासत ने अपनी तैयारियों में इजाफा किया है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग दोनों रियासतों के दरमियान अक्सर सफर करते हैं। তো আমরা সবাই জানি না, এগুলো তো বাদুড় থেকে হয়। তো আমার কাছে যখন খবর আসলো যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রায় 3টের মতো পেয়েছে, তো আমি বললাম যে আমাদের সতর্কতা যেসব অবলম্বন করার দরকার সেটা করা। ওনারা সেইভাবে সব জায়গায় অ্যালার্ট করে দিয়েছে। এখন অবধি আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো রিপোর্ট নেই। সরকার কি প্রস্তুত আছে, সব দিকে বলে দিয়েছে কি কি যা যা এসওপি আছে এগুলো তো করে দিয়েছে। না নিপা বাইরে। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज इंदौर के दौरे पर जाएंगे। इस मौके पर वो आलूदा पानी से मरने वाले अफराद के अहलखाना से मुलाकात करेंगे और मुतासरा अफराद को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराएंगे। राहुल गांधी का यह दौरा सियासी और समाजी दोनों एतबार से अहम समझा जा रहा है। शिवसेना की लीडर शाइना इंसी ने बीएमसी और म्युनिसिपल के इंतखाबात में महायुति की कामयाबी पर अवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने हम पर एतमाद किया है। महाराष्ट्र की हुकूमत अवाम की तरक्की पर अवलीन तरजीह दे रही है। महाराष्ट्र में सभी वोटर्स को धन्यवाद कि उन्होंने महायुति में इतना विश्वास जताया है। 30 साल बाद हमारा महापौर बनेगा मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और इसका श्रेय जाता है आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हमारे लाडके नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे को। आज आपने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल रोड, अटल सेतु, मेट्रो, अनगिनत प्रोजेक्ट्स है, लेकिन आम नागरिक को एक पगड़ी मुक्त मुंबई देना, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स देना, खड्डे मुक्त मुंबई देना, ये हमारा आश्वासन है और उसी दृष्टि से हम काम करेंगे, रफ्तार से काम करेंगे और देखेंगे कि हर एक वचन एक फेकनामा नहीं लेकिन एक वचननामा के रूप में 100% हम काम कर दिखाएंगे। We'd like to thank the Mumbaikars and the voters of Maharashtra for reposing faith in the
एनसीपी एसपी के लीडर अमोल राम सिंह कोल्हे ने पार्टी के सरबराह शरद पवार से मुलाकात की। जराये के मुताबिक इस मौके पर उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। ताहम सियासी हलकों में इस मुलाकात को अहम करार दिया जा रहा है। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मुतअद्दिद हिंदुस्तानी तुलबा और शहरी ईरान से दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस आए हुए इस मौके पर तुलबा और शहरियों ने हुकूमत की मदद और सिफारती इक़दाम पर इजहार तशक्कुर किया। आइडिया नहीं था, मैं इंटरनेट ही नहीं था। इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया था? इंडियन एम्बेसी से? हाँ, लेकिन हम खुद आए हैं फिलहाल। हमें कुछ आइडिया नहीं अभी। नहीं, हाँ सुनने में आ रहा था बट हमने देखा नहीं कुछ। मेरी वाइफ आ रही है करबला इराक से और ईरान से, और मेरे ससुर जी आ रहे हैं, मेरी भाभी आ रही हैं। हम बहुत खुश हैं, आ रहे हैं, नॉर्मली आ रहे हैं, कोई डर के साथ नहीं आ रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं। तो इसमें और फिर ऐसे मुकद्दस जगह से आ रहे हैं कि खुशी होने की तो बात ही है। कोई टेंशन नहीं है, आतंकवादी हमला करते रहते हैं तो इसमें कोई टेंशन की इतनी बड़ी बात नहीं है। आतंकवादी तो पहले से हमला करते चले आए। हमें भारत सरकार से दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया 2026 परेड की रिहर्सल जारी है। हिंदुस्तानी अफवाज रिहर्सल में हिस्सा ले रहे हैं। झांकियां मुल्की सकाफत की शानदार झलकियां पेश कर रही हैं। राजस्थान में 7,759 असातिज़ा के भर्तियों के लिए इम्तिहानात का आगाज हुआ। इसमें लेवल 1 के 5,636 और लेवल 2 के 2,122 आसामियां शामिल हैं और इसमें तकरीबन 9.5 लाख उम्मीदवार इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं। और आज का इम्तिहान जनरल एजुकेशन के लिए लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए है। उत्तर प्रदेश में काशी रोपवे प्रोजेक्ट वाराणसी में बनाया जा रहा है। ये शहरी नकलो हमल में इनकलाब लाने के लिए तैयार है। तकरीबन 700 करोड़ रुपयों की लागत का ये प्रोजेक्ट तकमील के करीब है। हुक्काम का कहना है कि तकरीबन 95% काम मुकम्मल हो चुका है। ये एशिया का पहला शहरी नकलो हमल का रोपवे निज़ाम होगा। वाराणसी के लोगों ने इस मंसूबे का खैर मकदम किया है और इसे शहर की मसरूफ ट्रैफिक को दूर करने के लिए एक इंतहाई इक़दाम करार दिया। रोपवे नकलो हमल का निज़ाम इस साल मार्च के आखिर में काम शुरू होने का इम्कान है। बनारस में जिस तरीके से ट्रैफिक की समस्या है उसके लिए जो है रोपवे एक बहुत बड़ी सौगात होगी। कम से कम बाहर से आने वाले पर्यटक जो है आसानी से उस स्थल तक पहुंच सकेंगे जहां के लिए जो है उनको काफ़ी कठिनाइयों से पहुंचना हो जाता है। ये रोपवे जो है एक बहुत बड़ी जो है बनारस के लिए उपलब्धि होगी। नई उड़ान जो आई है एक अच्छी चीज आई है जो हम लोग नहीं देखे हैं। आने वाले पीढ़ी इस सब चीज की एक मतलब लाभ ले पाएंगे और ये चीज अच्छी चीज है। जैसे बहुत से शहरों में मेट्रो और यहाँ पे इस अनप्लान सिटी है जहाँ पे ये मेट्रो की ये प्रपोजल बार बार रुक रही थी, उसके जगह में ये इमिडिएटली लॉन्च किया गया और ये एक अच्छी चीज़ है। आस्ते आस्ते ये चीज़ और भी ज़्यादा एक्सपेंड करेगी।
अंतिम चरण में है। अभी जो हमारे गिरिजाघर और गोदोलिया जो स्टेशन है उसमें काम बहुत तेज़ी से जो चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मार्च एंड तक ये पूरा रोपवे का जो है पूरा हो जाएगा। उसके बाद ट्रायल पीरियड चलेगी। पब्लिक ट्रांस चेन्नई में बैनुल-अक़वामी किताब मेले का आगाज हुआ। चेन्नई इंटरनेशनल बुक फेयर के चौथे एडिशन का विजन तमिल को दुनिया तक ले जाना, दुनिया को तमिल तक लाना है। इस किताब मेले के आगाज की तकरीब में कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। I think this will carry a lot of good exchange of good culture between states and even international also. I think being the fourth year, I think Chennai has done and Madras, Tamil Nadu government has done a wonderful, program. Exchange of culture is a exchange of human. मरकजी बजट 2026 से उत्तराखंड के सियाहती शहर रामनगर के होटल की सनत से वाबस्ता कारोबारियों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। यहां के होटल वालों का कहना है कि इनका शोबा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। उन्होंने बढ़ते हुए अखराजात के पेश नज़र टैक्सेस में रिलीफ फराहम करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। देखिए, हमारी जो होटल इंडस्ट्री है इस टाइम बहुत मुश्किल टाइम से निकल रही है। सर्वाइवल होटलों का बहुत मुश्किल है। सैलरीज बढ़ रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई काफ़ी है। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से कुछ टैक्सेशन में हम लोगों को और कई कुछ अन्य सुविधाएं हमको टूरिज्म में अगर हमको ये दे तो हम बहुत उम्मीद है हमारी और बहुत उम्मीद की तरह हम केंद्र सरकार को देख रहे हैं कि इस बजट में हम लोगों के लिए कुछ अगर वो टैक्सेशन में कुछ कर दें, जीएसटी में कुछ कर दें या कुछ हमारे को कुछ ऐसा कंबाइंड सा एक पैकेज दे दें जिससे थोड़ा सा टूरिज्म बूस्ट कर जाए। जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं आज एक अगर अच्छी कैटेगरी का होटल बनाते हैं तो लगभग 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें हो जाता है, जिसमें से करीब 60% हिस्सा बिल्डिंग में इन्वेस्ट होता है और बिल्डिंग पे करे हुए इन्वेस्टमेंट पे हमें जो है वो जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता है। तो माननीय वित्त मंत्री से हमारा अनुरोध यही रहेगा कि जो हम लोग बिल्डिंग में पैसा लगा रहे हैं, होटल में पूरा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके पूरे जीएसटी का इनपुट हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है बड़ी मात्रा में फिर 18% की दर से उस पर जीएसटी दे रहे हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ भी होटल्स हैं या जो हॉट स्पॉट हैं टूरिज्म के, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार को एक विशेष बजट देना होगा। जैसे पार्किंग, ये जैसे बाईपास निकालने के लिए, क्योंकि जितने भी टूरिज्म प्लेसेस हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और वाहनों की रेलम पेल से लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है और पार्किंग की बड़ी समस्या वहाँ पे नजर आ रही है देखने में। तो ऐसे में एक पटना सिटी बाईपास के इलाके में वाकई एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आज सुबह आग लगी। फैक्ट्री में प्लास्टिक की कुर्सियां तैयार की जाती हैं और आग लगने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इसकी इतला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड मुकाम वाक़े पर पहुंचा, आग बुझाने की कोशिश जारी है, जबकि आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका है और तहकीकात की जा रही है। ये बगल में प्लास्टिक फैक्ट्री है, पप्पू ढाबा के बगल में, ये संजीव भैया का मकान है, उसी के बगल में आग लगी। क्या वजह है आग लगने? ये तो कोई किसी का पता नहीं, किसी को पता नहीं है। किसी को कितने बजे आग लगी? ये हम लोग को पता चला 5 बजे सुबह। हाँ, उस समय से आग लगी है। हाँ, अब तक कितनी टपल गाड़ियां पहुंच चुकी है? 6-7 आ गई। हाँ, तो इस बगल में मकान संजीव जी का है। हाँ, संजीव भैया। इनकी क्षति हुई आसपास? हाँ, बहुत क्षति है। दीवार उबाल सब फट गया है, इनका भी पूरा फट गया पीछे से, साइड से दीवार। क्या होता था उसमें? प्लास्टिक फैक्ट्री था। किस चीज का? दाना फैक्ट्री। हाँ, उसमें कितने कर्मचारी को फंसे हुए थे? जान माल का नुकसान हुआ? नहीं, ये सब कुछ नहीं। वहाँ आग लगी है? आग लगी। हाँ। अब तक 9 गाड़ियाँ आ चुकी दमकल? हाँ, दमकल की। अभी भी आग थम नहीं रही। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। आप कौन है? मित्र, पड़ोसी। क्या घटना घट चुकी है? यहाँ बगल में प्लास्टिक फैक्ट्री है, हम लोग के जान पहचान की है। उसमें सुबह 6 बजे बहुत ज्यादा धुआं दिखने लगा और पूरा एकदम आग लग गया। पूरा कुछ देर में ही, आधे घंटे पूरा बिल्डिंग पूरा आग से लपेटा गया। क्या रही वजह आग की? समझ में आया? आग की वजह ये प्लास्टिक फैक्ट्री है। कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आग लगा होगा और पूरा प्लास्टिक में पकड़ लिया। कितने स्टाफ लोग काम करते हैं? जानकारी के हिसाब से हमको लगता है कि 9-10 स्टाफ तो काम करते हैं। 12-13 आदमी काम करता होगा। लेडीज भी काम करती थी। तो ये आग अब तक थम पाई कि नहीं? आग तो लगभग अभी कंट्रोल में, बट बहुत ज्यादा ही आग लगा हुआ है, तो इसको अभी थमने में कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा। तो कितनी दमकल गाड़ियाँ आ चुकी है? कम से कम 10 से 12 दमकल गाड़ियाँ आ चुकी है। अब तक आपका काम नहीं पाएगा? अब अभी तक, क्योंकि आग इतना ज्यादा है ना, उस पर काबू करना बहुत मुश्किल। प्लास्टिक जल रहा है। आसपास के लोगों की क्षति नहीं दिख रहा है? आसपास के लोग के क्षति तो नहीं है, पर पीछे हम लोग के बिल्डिंग में थोड़ा सा आग पकड़ लिया था, पर उसको किसी तरह हम लोग ने मिलकर, लोकल आदमी ने मिलकर उसको बुझाया है
और सब लोग मिलके बहुत मदद किया है और उसको बुझाने में मदद किया है। ये करमली चक पे NH30 मेन हाईवे है, पप्पू ढाबा बिल्डिंग के बगल में जस्ट प्लास्टिक फैक्ट्री था, प्लास्टिक का यहाँ कुर्सी बनता था, ये सब होता था। ये फैक्ट्री हमारे बगल में कोई संजू जी हैं, उनका था, हमारे जान पहचान के ही हैं, उन्हीं का था और वो बहुत पहले से ये फैक्ट्री चल रहा है। बट इसमें दिल्ली में घनी धुंध की वजह से कुछ परवाजें एयरपोर्ट पर ताखीर का शिकार हुई हैं, जबकि कुछ परवाजों के औकात में तब्दीली भी की गई है और एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक कम हद निगाह की वजह से लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो एयरपोर्ट रवाना होने से कबल अपनी मुतल्लिका एयरलाइन से मुताल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर लें। दिल्ली में सर्दी की लहर जारी है और फिजाई आलूदगी की लपेट में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स तशवीशनाक हद तक पहुंच चुका है। घनी धुंध और स्मोक की वजह से हद निगाह कम हो चुकी है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में हर साल बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी एक मसला बनती जा रही है। माहौलियाती माहिरीन ने कहा है कि फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए नाफिज किया जाने वाला ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान सिर्फ आर्जी राहत फराहम करता है, मुस्तकिल हल नहीं। माहौलियाती माहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी इक़दाम की बजाय तवीलुल मुद्दती और पायदार पॉलिसीज़ पर तवज्जो दें ताकि दिल्ली के शहरियों को साफ सुथरा और सेहतमंद हवा मैसर आ सके। Some activities which are stopped, which doesn't let the air quality deteriorate further. But has Grab been so effective that it has reduced the air pollution levels from where they were? Maybe there the answer would be no, it is not working. There are primarily reasons for that. One of them is that while the Grab is implemented on paper and it is communicated to the authorities, the enforcement still remains relatively very weak. The other reason for Grab to be not being effective in reducing air pollution levels is that Grab one is based on the older emission inventory and there is no mechanism to track whether the implementation of Grab measures have reduced emission load anywhere in the entire NCR geography. मुझे ये लगता है कि जो ग्रैप लागू हुआ था 8-9 साल पहले, वो इसीलिए शुरू किया गया था कि एक हम बोल सकते हैं टेम्पररी अरेंजमेंट था कि जब तक हम मेन चीज़ों को सुधारें, ये ना हो कि पब्लिक को खराब हवा ब्रीथ करनी पड़े। तो हम ग्रैप से स्टॉप गैप अरेंजमेंट चलाते हैं जब तक हम मेन सॉल्यूशंस ना ढूंढें। और अब क्या हो गया है कि मेन सॉल्यूशंस का कोई नाम और निशान नहीं है और ग्रैप ही एक टूल किट है सरकार का। सच्चाई ये है कि हवा दिल्ली में 12 महीने में बहुत कम दिनों के लिए अच्छी होती है, ग्रीन लेवल जो हम लोगों के लिए ठीक हो। हम लोगों को ग्रैप फेज आउट करना है, हर ग्रैप को, और रियल सॉल्यूशंस लाने हैं। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर आज सुबह शदीद सर्द लहर और घनी धुंध की लपेट में रहा, जिसकी वजह से हद निगाह कम हो गई। धुंध की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रही। सर्दी की वजह से आवाम को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम में तब्दीली का इम्कान है। महकमे मौसमियात के अहदेदार ने कहा कि कई हिस्सों में आसमान अबर आलूद रहने के इम्कान है। रियासत में 16 जनवरी से 21 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर कर सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में ज्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने रियासत के कुछ हिस्सों के लिए अलर्ट भी जारी किया। मौसम की बात करें तो आज प्रदेश में एक फीवर डब्ल्यूटी प्रवेश कर चुका है और इसके इफेक्ट से ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो पांगी बेल्ट है वहाँ पे क्लाउडिंग शुरू हो चुकी है और संभावना है कि 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक विशेषता जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है और लाहौल स्पीति यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में और हाई चीज में हल्के से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। साथ में बारिश भी होने की संभावना है। किन्नौर,
कांगड़ा और कुल्लू है मंडी, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हाई रीचेस में हल्की बर्फबारी, साथ में 1-2 स्थानों में बारिश भी हो सकती है। बाकी जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है इसी दौरान इसमें बात करें ऊना, बिलासपुर, मीरपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ श्रीनगर महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि शुमाली कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में दर्जे हरारत इंतहाई सर्द रिकॉर्ड किया गया है। आवाम को एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने पर भी जोर दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे एक्सपेक्टेड था एक फीबल WD ऑलरेडी अप्रोच किया है, तो मौसम आज मॉर्निंग से ही क्लाउडी था और लाइट स्नोफॉल खासकर कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर स्पेशली नॉर्थ या सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में करंटली चल रहा है। तो ये ब्रीफ एक्टिविटी है, ज़्यादा एक्यूमुलेशन के चांसेस नहीं है, तो लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है खासकर हायर रीच नॉर्थ या सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर। और कमिंग डेज में भी खासकर अभी 17-18 को मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर 19-20 के बीच में एक फीबल टू मॉडरेट WD जो है फिर से अप्रोच कर रहा है। तो इस बीच लाइट स्नोफॉल पहाड़ी इलाकों में खासकर नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ कश्मीर के और इसी तरह चिनाब वैली के पहाड़ी इलाकों में भी जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी जो है हल्की बूंदाबांदी की पॉसिबिलिटी है, खासकर वैली के अंदर भी और चिनाब वैली के अंदर भी। फिर 22 इवनिंग से जो है एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है जो एक्टिव है अभी के हिसाब से जो कंडीशंस बने हुए हैं। तो इस WD के कारण वाइड स्प्रेड बारिशें, बर्फबारी हो सकती है, तो जिसमें पीर पंचाल रेंज के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं या इसी तरह चिनाब वैली के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ कश्मीर। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में सुबह के औकात में घनी धुंध छाई हुई थी। धुंध की वजह से सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर देखी गई, जिससे मुसाफिरों को सफर में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने ड्राइवर्स को हिदायत दी है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ईरान में मुमकिना अमरीकी फौजी कार्रवाई पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक बशमूल सऊदी अरब, मिस्र, ओमान और कतर ने वाशिंगटन पर जोर दिया है कि वो ईरान पर अस्करी कार्रवाई से गुरेज करे। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि फौजी कार्रवाई खित्ते को गैर मुस्तहकम कर सकती है और आलमी मईशत को दरहम बरहम कर सकती है। United States is another country that is looking to intervene along with Israel, but they are also distracted and have their own limitations. And I think that Gulf countries in the region are absolutely not in favor of any military strikes on Iran at the moment. In any case, the military strikes by themselves are not going to achieve anything except destruction unless there is a full force invasion of Iran. And then if that happens, then you... और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।